तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे स्टॉक का रख रखाव, ठीक है। इससे जो है इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है ना स्टॉक का रख रखाव कि पूछे मत। इससे जो है क्वेश्चन बीटीएससी एएनएम में मतलब भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा गया था। जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं ना उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा, आप लोग को विश्वास नहीं है तो, कि स्टॉक का रख रखाव यानी कि स्टॉक का मेंटेनेंस जो है वो कैसे किया जाता है, उसको जो है वहाँ पे कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को जो है आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बिना देरी किए हुए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं किसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मांग पत्र, स्टॉक, उपकरण, दवाइयाँ, सप्लाई का रख रखाव, इन्हीं चीज़ों का जो है मांग पत्र का, जैसे कि सप्लाई क्या क्या है मेरे पास, उपकरण, दवाइयाँ, उस सब का रख रखाव कैसे करेंगे इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके सामान और उपकरणों का रख रखाव जो है करना चाहिए और उनकी जानकारी भी
होना चाहिए। ठीक है, कैसे रख रखाव करेंगे, जैसे दवाइयाँ हैं, कितनी दवाइयाँ को हम लोग को ज़रूरत है। ठीक है, किसकी एक्सपायरी डेट कब है, कितनी दवाइयाँ मंगानी चाहिए। ठीक है, क्या क्या जो है रजिस्टर चाहिए, ये सारा कुछ मेंटेनेंस करना। ठीक है, उसका रख रखाव कैसे करेंगे, जितना भी चीज़ है, जो भी चीज़ वहाँ पे स्वास्थ्य उपकरण है, उसका रख रखाव कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए जो निम्न है, यहाँ पे निम्न है, कौन कौन सा निम्न है, क्या क्या करना चाहिए। देखिए, उपकरण में फर्नीचर उपकरण, चादरें, गद्दे, तकिया आदि की सूची बनाकर रखना चाहिए। उपकेंद्र में जो है यानी एचएससी में यानी स्वास्थ्य उपकेंद्र में कितना जो है कुर्सी है, टेबल है, कितनी चादरें हैं, ये सारा कुछ का जो है हमारे पास लिस्ट होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हमारे पास कितनी चीज़ें, कितनी क्या है। ठीक है, इसको इनमें कोई टूट फूट या खराब होने पर लिखित रूप से सूचना अपने अधिकारी को करना चाहिए। जो भी एमओआईसी होंगे, ठीक है, एमओआईसी जो होते हैं, ठीक है, चिकित्सा पदाधिकारी, उनको हम लोग जो है क्या देंगे, सूचना देंगे। अगर हमारे पास जो भी फर्नीचर है, चादरें हैं, ख़राब हो जाती है, चेयर है टूट जाती है, टेबल टूट जाती है, तो इसका जो है हम लोग सूचना देंगे, वो भी लिखित रूप से, ताकि हमारे पास भी क्या रहे, प्रूफ रहे कि हम जो है आपको क्या दिए थे, सूचना दिए थे। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से स्टॉक के रूप में क्या जो है वो सही है। तो सिर्फ लिख देगा कि उनमें टूट फूट या ख़राब होने पे सूचना देंगे। तो सूचना तो देंगे, ये देंगे ही, लेकिन उसमें लिखित रूप से देंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में दे देगा कि टूट फूट या ख़राब होने पर सूचना मौखिक रूप से देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मौखिक रूप से हम लोग को नहीं देना है। यहाँ पे हम लोग को देना है रिटन में, लिखित रूप से। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। उपकरण व अन्य सामान व दवाइयों का प्रयोग जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, सावधानी पूर्वक तो करना ही है। सभी उपकरणों व फर्नीचर की सफाई व उनके रोगाणुनाशक नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है, जो भी फर्नीचर है, उपकरण है, जो भी यूज हो रहा है, तो उसको जो है डिसइंफेक्टेड उसको करना चाहिए, यानी कि रोगाणुनाशक से, जो भी एंटीसेप्टिक है, या फिर जो भी उपकरण को यहाँ पे साफ़ करने का जो भी हमारे पास व्यवस्था है, उससे हम लोग जो है उपकरण और फर्नीचर सबको नियमित रूप से साफ़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला है दवाइयाँ या वैक्सीन गर्भ निरोधक साधनों को भंडार गृह में सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास स्टॉक में जो भी दवाइयाँ हैं उसको भंडार गृह में अच्छे से रखना चाहिए। वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। दवाई की एक्सपायरी तारीख देख कर रखना चाहिए। ठीक है, जो भी एक्सपायर दवाइयाँ हैं उसको अपने जो है भंडार गृह में नहीं रखेंगे, उसको अलग कर देंगे। ठीक है, एक्सपायरी तारीख होने पर दवाइयों को फेंकना चाहिए। उपकेंद्र को अंदर या बाहर की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपकेंद्र पर दवाइयों या उपकरण या अन्य सामानों के लिए मांग पत्र भरकर अपने अधिकारी को देना चाहिए। जो भी यहाँ पे उपकेंद्र पे दवाइयाँ उपकरण की ज़रूरत है, एक मांग पत्र आता है, एक लिस्ट आता है। ठीक है, उसमें भरकर हम अपने जो भी अधिकारी होंगे उनको हम लोग देंगे। स्टॉक के आने पर स्टॉक रजिस्टर में लिखना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे उसमें सारा कुछ मेंटेन करना होता है। क्या चीज़ हम जो है स्टॉक में लिए हैं, कितना यूज हुआ है, सारा कुछ खर्च उसमें दिखाना रहता है। तो ये सारा कुछ हम लोग को मेंटेन करते रहना चाहिए। इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। इसमें जो भी जो है ये सब्जेक्टिव है, लेकिन जो भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा ना, तो वो 100% आप लोग से बन जाएगा। इस आप लोग जो है इस लाइन को आप लोग समझिए। अस्थायी उपकरण को अस्थायी रजिस्टर व दवाई को अलग दवाई रजिस्टर में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उपकरण का एक अलग जो है क्या होना चाहिए, रजिस्टर, और दवाई का अलग रजिस्टर
होना चाहिए, जिससे हमें जो है उसको ढूँढने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पे देखिए जनसंख्या की ज़रूरत के अनुसार मांग पत्र का गणना करें। अब हमारे पास जो है जैसे कि पोस्टिंग जो है एएनएम का एचएससी पे होता है, एचडब्ल्यूसी पे होता है, ठीक है। तो उसमें कितनी जनसंख्या है, किसी में 5,000 होता है, किसी में 7,000, 10,000। तो उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही हमें दवाइयों का खर्च होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5,000 जो है किसी की जनसंख्या है, किसी की 10,000 है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है मांग करेंगे। ये नहीं कि कम जनसंख्या है और ज़्यादा हम सामान जो भी दवाइयाँ हैं मंगा लें और उसको एक्सपायर करके उसके बाद फेंक, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, देखिए मांग पत्र समस्त वस्तुओं की विशिष्ट स्टैंडर्ड संख्या व उनकी ज़रूरत के अनुसार मात्रा की सूची है। हर चीज़ का जो है एक संख्या होता है, कितना जो है वो अनुमान लगाया जाता है कि इतना जनसंख्या में इतनी दवाइयाँ का जो है वो खर्च हो सकती है, तो उतना दवाइयाँ जो है मंगाना पड़ता है। इनमें वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल करते हैं, ठीक है। मांग पत्र आवश्यकता के अनुसार बनाना चाहिए, जितनी जनसंख्या हो उसके अनुसार मांग पत्र की सूची बनाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, मांग पत्र सूची बनाते समय वस्तुओं को समूह में बांटना चाहिए, जैसे वस्त्र, धातु सामान, प्लास्टिक का सामान, फर्नीचर आदि, ठीक है। मांग पत्र में जो भी हम लोग भरेंगे तो उसको अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे। जो जो भी यहाँ पे दवाइयाँ उसको अलग ग्रुप में मांग करेंगे, प्लास्टिक का सामान अलग ग्रुप में, फर्नीचर की मांग करना हो तो उसको अलग ग्रुप में, ठीक है। चलिए अगला है, जब वस्तु टूट फूट जाती है तो उनकी गणना बार बार करने की आवश्यकता होती है। सूचना मूल्यांकन प्रणाली का प्रबंधन, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मूल्यांकन करना आवश्यक है। सूचना के आधार पर कार्यक्रम का यहाँ पे प्रबंध करना चाहिए। जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, प्रोग्राम, ठीक है, सूचना मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उसका क्या करना रहता है, मैनेजमेंट करना रहता है। जैसे कि अभी परिवार नियोजन का क्या चल रहा है, कार्यक्रम चलाना है, प्रोग्राम करना है, तो उसमें मेला लगाना रहता है। तो उस मेला में हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है, इसका मूल्यांकन करेंगे। कितनी उसमें जो भी दवाइयाँ हैं ज़रूरत पड़ेगी, क्या मेला लगाने के लिए हम लोग को क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसका मूल्यांकन जो है पहले से करना चाहिए, ताकि प्रोग्राम जो है वो बिना बाधा का सफल हो सके। निम्न प्रकार उसका मूल्यांकन करना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यक्रम की असफलता का पता लगाकर करना चाहिए। अगर कोई भी कार्यक्रम जो है वह सफल होता है तो उसका पता लगाना चाहिए, आखिर गलती क्या हुई है, क्यों हुई है, ताकि अगला बार जो है वो गलती नहीं हो पाए। मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रमों में परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो फेल हो जाती है, तो क्या करेंगे कि उसका क्या करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कि आखिर हमारा ये प्रोग्राम जो है फेल क्यों हो गया, असफल क्यों हो गया, ताकि अगला जो प्रोग्राम फिर से वो आए तो वो गलती फिर से नहीं हो पाए, ठीक है। मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि अवलोकन, निरीक्षण व प्रश्नावली विधि से करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए रिकॉर्ड का रख रखाव आया है, ठीक है। रिकॉर्ड का रख रखाव कैसे किया जाता है ना, इससे क्वेश्चन जो है पूछिए मत, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो इससे बीटीएससी में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आए हुए थे ना, उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित सावधानीपूर्वक रखना चाहिए। रिकॉर्ड हमेशा गुप्त रखे जाने चाहिए और हमेशा उस कमरे का ताला लगाकर रखना चाहिए। रिकॉर्ड केवल उच्च अधिकारी, जांच अधिकारी व अधिकृत व्यक्ति को ही बताना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड को फाइल करके रखना चाहिए। रिकॉर्ड में परिवार की संपूर्ण जानकारी, व्यक्तिगत विवरण, मकान संख्या इत्यादि लिखना चाहिए। किसी की भी व्यक्तिगत जो भी जानकारी है वो तो हम लोग दूसरे को शेयर नहीं करना रहता है, ठीक है, नहीं बताना रहता है, ठीक है। इसीलिए उसको अच्छे से रखना चाहिए ताकि वो दूसरे के हाथ नहीं लगे
जो भी व्यक्तिगत जानकारी है वो अपने जो भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको ही हम लोग केवल बताएंगे। रिकॉर्ड को वर्णमाला के अनुसार वर्गीकरण करके क्रम में सजाकर रजिस्टर में यहाँ पे रखना चाहिए। अब जो भी हम लोग उससे क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे मरीज से, तो उसको सबसे पहले आश्वासन दिलाएंगे कि ये आपका व्यक्तिगत जानकारी है, हम किसी को भी साझा नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो पाए और अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं आपसे सही और अच्छे से शेयर कर सके। इसको आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग को विश्वास दिलाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था उसमें कि जो भी मरीज़ है उसको हम लोग क्या देंगे, आश्वासन दिलाएंगे कि उसकी जो भी पर्सनल जो भी हिस्ट्री है वो हम किसी से साझा नहीं करेंगे, तभी वो अपना जो भी पर्सनल है आपसे शेयर कर सकेगा, ठीक है। अगला देखिए, रिकॉर्ड को आसानी से तत्काल उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है उपकेंद्र की रिपोर्ट। यहाँ पे सब सेंटर का रिपोर्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे। आखिर जो है यहाँ पे देखिए क्या है, रिपोर्ट में वह पिछले महीने के कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित जो है लिखित में देना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये छूट गया है। उपकेंद्र पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रति माह रिपोर्ट बनाकर निरीक्षक को देनी पड़ती है, जिसे प्रति उपकेंद्र में रखना चाहिए, ठीक है। जो भी रिपोर्ट है यहाँ पे कितनी दवाइयाँ वितरण हुई या फिर कितने मरीज को फॉलोअप किए, कितने मरीज टीबी के मिले, कितने मधुमेह के मिले, ये सारा रिपोर्ट बनाकर जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको देना रहता है। और एक कॉपी मेरे पास यानी कि आपके पास होना चाहिए और एक कॉपी खुद को रखना चाहिए और एक कॉपी उनको देना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में वो पिछले 6 महीने के कार्यक्रम के बारे में लिखित जानकारी देना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 6 महीने में आप क्या क्या काम किए हैं वो सारी जानकारी देना चाहिए, ठीक है। क्या क्या काम है वो अब हम लोग देखेंगे। टीकाकरण कार्य संबंधी कितना टीका लगा है, कौन सा टीका लगा है, इसके लिए आप क्या क्या किए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं, सारा जानकारी। माता और शिशु संबंधी कार्य, परिवार नियोजन कार्य, गृह मुलाकात यानी कि होम विजिट कितने किए हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आप लोग को उसमें मिला है, कितने लोग को फॉलोअप किए हैं, छोटी छोटी बीमारियों का इलाज, संक्रामक रोग, स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधि, महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं, पल्स पोलियो कार्यक्रम, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो रहना चाहिए और अपने अधिकारी को देना चाहिए, प्रतिमाह देना रहता है, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है,
सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं। क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।